नमस्ते। कक्षा 12 के सभी बालक बालिकाओं, अभिभावकों, कक्षा 12 में अध्यापन करवाने वाले मेरे विद्वान साथियों और विदुषी बहनों, आप सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल हिंदी वाले मार्सा पर मैं अभिनव सरवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किए गए पाठ्यक्रम पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हम कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर खंडवार पूरा विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा। आप जानते हैं इस बात को कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र का अंक भार कुल 80 अंक रहता है और उन 80 अंकों को इन 5 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है अपठित बोध, जिसका अंक भार है 12 है। रचना और रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन का अंक भार है 16 अंक। काव्यांग परिचय का अंक भार 8 अंक। अंतरा भाग 2 का 32 और अंतराल भाग 2 का 12 अंक रखा गया है और इन सभी का जो योग है वह 80 अंक बैठता है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा में भी होता है। तो खंडवार विश्लेषण यदि हम देखें तो इस प्रकार से है। पहला अपठित बोध है। इस अपठित बोध में एक प्रश्न होगा जिसके 2 खंड होंगे और पहले खंड में अपठित गद्यांश होगा। उसमें से 6 अंक के 6 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ, अर्थात हम कह सकते हैं अवैध वाले। तो 6 प्रश्न अवैध वाले ये हो गए। उसी का दूसरा पार्ट है अपठित पद्यांश, एक कवितांश होगा और उसमें से कुल 6 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी वस्तुनिष्ठ श्रेणी के ही प्रश्न होंगे। इनका अंक भार कुल हो गया 12 है। तो ये आंकड़ा हमारा यहाँ पर ठीक हो गया है। अब दूसरा पार्ट है रचनात्मक एवं व्यावहारिक लेखन। अंक भार है इसका 16 है। अंक भार कितना है? 16 है। इसे कुल मिलाकर 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला निबंध है। इसमें निबंध में 4 विकल्प होंगे और इसका अंक भार रखा गया है 6 अंक। उसके बाद हमारी एक पाठ्य पुस्तक और चलती है जिससे आप 11वीं कक्षा में परिचित हुए थे, अभिव्यक्ति और माध्यम। इस पाठ्य पुस्तक के 3 पाठ हैं। कैसे लिखे कविता, कैसे लिखे कहानी, कविता का व्याकरण और नाटक लिखने की कला। कुल मिलाकर इन तीनों पाठों से एक प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न होंगे? तीनों पाठों से एक प्रश्न होंगे और ये भी किस प्रकार के प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर इनमें से आने वाले हैं। इस पूरे पार्ट में से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बात करते हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ये इस पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। इस पाठ में से कुल मिला के 4 अंक के प्रश्न किए जाएंगे और एक प्रश्न आता है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इस पाठ में से 2 प्रश्न होंगे, 2+1। 2 नंबर का एक लघुत्रात्मक प्रश्न होगा और एक प्रश्न जो है वह वस्तुनिष्ठ श्रेणी का होगा। इस पूरे पार्ट में रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन में से ऑब्जेक्टिव टाइप के वस्तुनिष्ठ श्रेणी के कुल मिला के 4 प्रश्न आने वाले हैं, जो 3 तो कविता, नाटक और कहानी लेखन वाले से होंगे और एक होगा विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। और 2 तो ये हो गए लघुत्रात्मक श्रेणी के प्रश्न और एक प्रश्न यहां वाला हो गया। तो कुल मिला के इसमें से 4 लघुत्रात्मक होंगे और एक निबंधात्मक प्रश्न किया जाएगा। आगे देखें तो बात आती है काव्यांग परिचय की। काव्यांग परिचय में साथियों कुल मिलाकर 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 प्रश्न तो होंगे खाली स्थान वाले। 6 प्रश्न कैसे हैं? खाली स्थान वाले, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कौन कौन से हैं? 3 पार्ट्स यहाँ पर आपके सामने बांटे गए हैं। पहला है काव्य गुण और काव्य दोष। एक प्रश्न यहां से है, एक प्रश्न यहां से है। काव्य गुण से एक प्रश्न होगा, कैसा होगा? खाली स्थान वाला। काव्य दोष से एक प्रश्न होगा, खाली स्थान वाला। अब आता है छंद। तो छंद कुल मिला के देखिएगा गीतिका, हैरी गीतिका, छप्पे और कुंडलियां, ये मात्रिक छंद है। उसके बाद में द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित और सवैया, ये वर्णिक छंद है।
इन छंदों की यदि बात की जाए तो इसमें से कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न हो गए? ये यहाँ इसका अंक वहां हो गया 2, 4 अंक के प्रश्न हो गए ये। इसमें से 4 अंक में क्या होगा? 2 ये आगे खालिस्तान वाले, 2 खालिस्तान के प्रश्न इसमें से होंगे, तो मतलब 6 हो गए। अब अलंकार से संबंधित प्रश्न है, 2 खालिस्तान वाले इसमें से भी होंगे, तो कुल मिला के 6 खालिस्तान वाले हो गए। काव्य गुण और काव्य दोष से, 2 छंदों से और 2 अलंकारों से। एक प्रश्न लघुत्रात्मक श्रेणी का होगा जो कि छंदों से संबंधित होगा। किसी एक छंद के नाम लिखकर उसका परिचय पूछा जाएगा। उसमें लिखा जाएगा कि अमुक छंद, जैसे 56 छंद का पहचान और एक उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से एक लघुत्रात्मक श्रेणी का प्रश्न यहां से बनता है। अलंकारों की बात करें तो अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीक, मानवीकरण और व्यतिरेक, कुल 8 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इनमें से 2 प्रश्न होंगे, दोनों का अंक भार 1-1 रहेगा, अर्थात 2 अंक के प्रश्न हमसे यहां से पूछे जाने हैं। कुल मिला के इस पार्ट का जो अंक भार है वह 8 रहने वाला है। 6 तो है खालिस्तान वाले प्रश्न और 1 है लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि छंद वाले पार्ट से किया जाएगा। आगे चलते हैं। अंतरा, अंतरा भाग 2 से कुल मिलाकर 32 अंक के प्रश्न होंगे। अब इन 32 का किस प्रकार से 4 खंडों में इनको विभाजित किया गया है वो देख लेते हैं। एक 2 तो व्याख्या वाला पार्ट है, एक तो इसमें व्याख्या में एक गद्य खंड से होगी, हालांकि इसमें ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन का 2 आएंगी, कोई एक हमें करनी है। अंक भार है उसका 5। एक आएगी पद्य खंड से, 2 होंगी, एक करनी है, उसका अंक भार भी है 5 अंक। अब आता है कवि और लेखक परिचय, ये 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो आप एक साइड से कवि और लेखक सारे के सारों के जो साहित्यिक परिचय को हमें याद करना है। अब ये 2 पार्ट हो गए, इनका अंक भार देखें तो 10 नंबर के तो ये हो गए, 4 के ये हो गए, हमें 32 अंक बैठानी है। बात प्रश्नोत्तर कौन से गद्य खंड से 9 अंक के प्रश्न होंगे। अब यहाँ देखिए क्या होता है, 2 वस्तुनिष्ठ अर्थात ए ब स द वाले 2 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, 2 लघुत्रात्मक श्रेणी के प्रश्न होंगे और 1 निबंधात्मक श्रेणी का प्रश्न होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ से 9 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। फिर आता है चौथा पार्ट, ये प्रश्नोत्तर है पद्य खंड से 9 अंक के, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 लघुत्रात्मक है और 1 निबंधात्मक है जिसमें हमें विकल्प भी मिलेगा। इसमें भी हमें विकल्प मिलता है, अर्थात 2 प्रश्न होंगे, 2 में से कोई एक हमें वहां पर करना है, पद्य खंड और ये गद्य खंड, ये पद्य खंड। अब 5वां ये भी 32 हो गया, देखिएगा 9 और 9 18, 18 और 20, 20 और 2 22 और 22 और 10 32, ये 32 अंक का आंकड़ा भी ठीक बैठ गया। यहां देख लेते हैं एक बार रचनात्मक वाला, तो 6 अंक की का निबंध, 3 का ये 6 3 9, 9 और 4 13 है, 13 और 3 16 अंक, इसका अंक भार भी ठीक बैठ गया, ये ठीक पहले हो ही चुका था। और काव्यांग परिचय में क्या है, 2 काव्य गुण दोष के, 4 छंद के और 2 अलंकार के, कुल मिलाकर 8 अंक उसके हो गए। अब आती है बात हमारी अंतराल भाग 2 की, जिसका अंक भार रखा गया है बोर्ड के द्वारा 12 अंक। इन 12 अंकों का विश्लेषण करते हैं तो इस प्रकार का एक पिटारा खुलता है कि एक प्रश्न हमारा निबंधात्मक श्रेणी का होगा, बड़ा प्रश्न होगा, उसमें ऑप्शन मिलेगा, 2 पाठों से 2 प्रश्न होंगे। किसी एक पाठ वाले प्रश्न को जो हमें बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है उसको हमें चयन करना है और 4 अंक का वह प्रश्न होगा। अब क्या होगा, बच गए कितने 8। अब 4 हो गए वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जो शेष पाठ रह गए उसमें से ए ब स द वाले 4 प्रश्न होंगे, तो उनका अंक भार कितना रह गया 4, 4 और 4 8। अब आती है बात लघुत्रात्मक श्रेणी के प्रश्नों की, तो उनकी संख्या भी 2 है, 2 और 2 4 अंक ये रह गए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 12 अंक के प्रश्न अंतराल भाग 2 जो कि पूरक पाठ्य पुस्तक है हमारे कक्षा 12 के हिंदी साहित्य नामक विषय की, तो उसमें से हमसे किए जाएंगे। इन सभी के एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके वीडियो आपको उपलब्ध न करवाए जाएं। ये ज्यादातर चीजें जैसे गीतिका, ये छंद और अलंकार वहां पर पड़े हैं, यहाँ
कविता, नाटक, कहानी के सारे प्रश्न हैं, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इसके प्रश्न का वीडियो लगा हुआ है, विशेष लेखन लगे हुए हैं, ये सारे पाठों के प्रश्न उत्तर वीडियो लगे हुए हैं। अपठित बोध के जो गद्यांश और पद्यांश हैं वो फिर से आपको एक बार उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, और परीक्षा तक आपको जो महत्वपूर्ण निबंध इस वर्ष की परीक्षा में 2024 की परीक्षा में आने वाले हैं उनको भी उनके शीर्षक वहां पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से हमें अपने विचारों को एक निबंध का रूप देना होता है। एक सुपाठ्य और सुसंगत निबंध लिखने का बेहतरीन तरीका आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो पर, चैनल पर बने रहें और साथ जुड़े रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।